ओम वाराह देवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भगवान श्री वराह अवतार के अवतार लेने के रहस्य का। आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स, प्रवचनों में, कथाओं में, कहानियों में भगवान श्री वराह को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। उनको दिखाया जाता है कि वो भगवान दो दांतों के ऊपर एक पृथ्वी का गोला जैसा कुछ लेके घूम रहे हैं। ये उनके अवतार के मुख्य उद्देश्य का अर्थ का अनर्थ करना हो गया। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे आज कि उनके अवतार की वास्तविक पृष्ठभूमि क्या थी। उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री वराह नारायण ने सनातन धर्म और जीवन मूल्यों को किस तरह से पुनः प्रतिष्ठापित किया था। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि श्री वराह नारायण की उपासना से भक्तों को क्या मिलता है। एक्चुअल में सनातन धर्म पर आक्रमण कोई नई बात नहीं है। ये सनातन काल से चली आ रही है और भगवान श्री हरि ने वराह नारायण का रूप लेकर ये दिखाया कि सनातन पर जब म्लेच्छों का आक्रमण होता है तो उसे कैसे खत्म किया जाता है, उसे उसका विध्वंस कैसे किया जाता है और सनातन को विजय कैसे दिलाया जाता है। तो हे सनातन प्रेमियों, आओ आज उस अंधकार की सैर करते हैं जहां म्लेच्छों का राक्षसी स्वरूप सनातन धर्म पर प्रहार करता है। ये एक्चुअल में कोई साधारण विवरण नहीं है, ये एक प्रचंड ज्वाला है जो आपके हृदय में भक्ति की आग भड़का देगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपके मन में प्रभु के प्रेम को भर देगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि म्लेच्छ कौन थे। म्लेच्छ विधर्मियों का वह काला बादल था जो सनातन संस्कृति को निगलने चला था। वे राक्षसी प्रवृत्ति के वह पापी थे जिनके कदमों के तले धर्म की पवित्र धरती को रौंदा गया था, जिनके हृदय में वेदों के प्रति घृणा थी, जिनके कर्मों ने सृष्टि को अंधकार में ढकेल दिया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में दिया है, म्लेच्छा नारीषु रौद्राश्च बलाना च प्रतार्पिणः सदाचारं विनश्यन्ति वेद मार्गं न सेवते। अर्थात म्लेच्छ स्त्रियों के प्रति क्रूर, बच्चों के प्रति अत्याचारी, सदाचार के विनाशक और वेद मार्ग के शत्रु थे। यह कोई श्लोक नहीं है, यह एक प्रचंड चेतावनी है जो म्लेच्छों की राक्षसी प्रवृत्ति को उजागर करती है। उनके हृदय में करुणा नहीं थी, केवल क्रूरता थी। म्लेच्छों का हर कदम सनातन को मिटाने के लिए होता था। वो स्त्रियों पर अत्याचार करते थे, उनकी पवित्रता को कलंकित करते थे, उनके सम्मान को रौंदते थे। वो वेदों की पवित्र वाणी को अग्नि में झोंक देते थे, योगियों की अग्नि को बुझाने का काम करते थे। वो ब्राह्मणों, गायों और ऋषियों का संहार करते थे। उनके हर कृत्य में सनातन संस्कृति के प्रति घृणा झलकती थी। वे आतंक का साम्राज्य फैलाते थे। वे रात्रि के अंधेरे में हिंसा, चोरी और अपहरण जैसे काम करते थे। इनके भय से पृथ्वी कांप उठी थी। विष्णु पुराण में इनके बारे में लिखा है, असुराः स्त्री बाल हंता धर्मं हंति सदा परम देवान ऋषींश्च तस्करे नित्यं निंदन्ति म्लेच्छवत्। अर्थात ये असुर और म्लेच्छ स्त्रियों, बच्चों के हत्यारे हैं, धर्म और ऋषियों का अपमान करते हैं और सदा धर्म में डूबे रहते हैं। ये श्लोक वास्तव में एक दर्पण है जो उनकी काली करतूतों को उजागर करता है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 207 में भी लिखा है, म्लेच्छा मनुष्याः रक्षांसि निशाचर गणास्यात् ये ते रात्रो विरहन्ति एते न च क्रतुषु युज्यते। मतलब म्लेच्छों की प्रवृत्ति राक्षसी थी, वे निशाचरी थे, वे अंधेरे में छिपकर हिंसा, चोरी और स्त्री अपहरण जैसे घृणित कर्म करते थे। वे वेदों, यज्ञों और धर्म कर्मों से घृणा करते थे। सनातन संस्कृति के विरुद्ध उनका एक अघोषित युद्ध चलता रहता था।
सनातन संस्कृति के खिलाफ वह काला तूफान था जो सनातन के हर प्रतीक को मिटाने का प्रयास करता था। परंतु हे भक्तों, यह सनातन धर्म है जो कभी नष्ट नहीं होता है। जब मलेच्छों का अत्याचार चरम पर था, तब श्री हरि वराह के रूप में अवतरित हुए। उनकी गर्जना ने ब्रह्मांड को कंपा दिया, उनके नखों ने अधर्म के समुद्र को चीर डाला और उनके तेज ने सनातन धर्म के सूर्य को पुनः उदित किया। मलेच्छों का वह राक्षसी साम्राज्य धूल में मिल गया, क्योंकि सत्य और धर्म के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती है। वराह पुराण के अध्याय 108 में लिखा है, यदा यदा मलेच्छ संघातो भूभारं जनयिष्यति तदां तेषां विनाशाय वराहो विनियोज्यते। अर्थात जब जब मलेच्छों का समूह पृथ्वी पर बोझ बन जाता है, तब तब उनके विनाश के लिए वराहदेव अवतरित होते हैं। तो ये कहानी है। यह सिर्फ श्लोक नहीं है, यह एक प्रभु का संकल्प है। यह वह प्रचंड उद्घोष है जो अधर्मियों के हृदय में भय की ज्वाला जगा देता है और भक्तों के मन में भक्ति का सूरज उदित कर देता है। सिर्फ वराह पुराण में ऐसा नहीं लिखा है, भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि वो अवतार लेकर आते रहते हैं। जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे अवतार होते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब प्रभु स्वयं अवतरित होते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो यह वराह अवतार भी था, उद्देश्य था मलेच्छों का विनाश करना। वे आए और अपने धर्म को कंधों पर उठाया, सनातन की रक्षा की और अधर्म के समुद्र में डूबती मानवता को पार लगाया। तो ये था उद्देश्य भगवान श्री वराहदेव के अवतार लेने का। अब हम उन बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी पर बात करेंगे जो ये प्रचार करते हैं कि वराहदेव ने धरती को अपने दांतों और नखूनों पर उठाया था। फिर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे वराहदेव ने धर्म को पुनः स्थापित किया। जब पाप का काला साया पृथ्वी को जकड़ चुका था, जब मलेच्छों के अत्याचार से धरती थरथरा रही थी, जब धर्म की पवित्र छाती को रौंदा जा रहा था, जब माताओं बहनों की चित्कारें आकाश को चीर रही थी, गौ माता का रक्त धरती को लाल कर रहा था, जब वेदों की वाणी को अग्नि में झोंका जा रहा था, तब पृथ्वी ने करुणा भरी पुकार लगाई, हे प्रभु मेरे को उठाओ। तब नव फटा, ब्रह्मांड कांपा और स्वयं श्री हरि वराह के रूप में अवतरित हुए। नारद पुराण में लिखा है, साग्रं प्रविशन्तीतां धर्महीनां पृथ्वीमीव पश्यन् विष्णु करुणया वराहं रूपमाश्रितः। जब भगवान विष्णु ने देखा कि पृथ्वी पर जीवन धर्म रहित हो गया है, वह अधर्म के समुद्र में डूब रही है, तब करुणा से भरकर उन्होंने वराह का रूप धारण किया। ये था सच्चाई। यहाँ समुद्र कोई जल राशि नहीं थी। यह वह अंधकार था जो मलेच्छों के पापों से फैला था। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में लिखा है कि अगर आप सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे और अलंकारों को वर्ड के हिसाब से कनेक्ट करेंगे, तो आप शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को नहीं समझ पाएंगे। तो यही है इसका अर्थ और यही है रियलिटी। वो धरती का गोला उठाने नहीं आए थे, वो मलेच्छों के पाप से, के बोझ से दबी धरती जो पाप से डूब गई थी, उसका उद्धार करने आए थे। विष्णु पुराण के ब्लॉक 1 चैप्टर 4 में लिखा है, प्रलय काले समुद्र गत्वां पृथ्वीं मलेच्छाधिष्ठितां दृष्टा स तु वराह मूर्त्या मलेच्छान निघ्नन पृथ्वीं उद्धृतवान। यहाँ भी लिखा है,
प्रलय काल में जब पृथ्वी अधर्म के समुद्र में डूब गई थी और मलेच्छों द्वारा अधिग्रस्त हो गई थी, तब श्री हरि ने वराह का रूप धारण कर मलेच्छों का संहार किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। यह वह क्षण था जब सृष्टि का हर कण प्रभु की करुणा में डूब गया। वराहदेव का अवतार केवल एक घटना नहीं थी, यह था सनातन धर्म का प्रचंड उद्घोष जो धर्म के काले बादलों को चीर कर सत्य का प्रकाश फैलाता है। मूढ़ों की मूर्खता है, ये सिर्फ मूढ़ों की मूर्खता है कि वराहदेव ने पृथ्वी की मिट्टी उठाई थी। कुछ अज्ञानी जो शास्त्रों की गूढ़ भाषा को नहीं समझते हैं और कहते हैं कि वराह नारायण ने धरती को अपने दांतों और नख पर उठाया था, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हे मूर्खों, क्या सृष्टि का रचयिता परमेश्वर केवल मिट्टी का गेंद उठाने के लिए अवतरित होता है? यह सोचना शास्त्रों का अपमान है, सनातन की गहराई को न समझने की भूल है। भागवत पुराण में लिखा है, इन श्लोकों की गहराई को देखिए, आपको समझ में आएगा। नखाग्रह पृथ्वी उद्धृत्य रोमहर्ष घोषणः, नखाग्रह पृथ्वी उद्धृत्य रोमहर्षण घोषणः, उत्तस्थो स्तब्ध इव खं नभः स्पृशद विच्छन। मतलब जैसे सूर्य अंधकार को चीर देता है, वैसे ही वराहदेव ने अपने नखों से धर्म को अधर्म के गहन समुद्र से खींच लिया। उनकी गर्जना कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह वह प्रलयंकारी हुंकार थी जिसने असुरों के नसों में भय का रक्त जमा दिया और भक्तों के हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उनका तेजस्वी स्वरूप आकाश को छू रहा था और उनका यह धर्म का प्रभा मंडल समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया था। वह अटल खड़े थे जैसे शक्ति का पर्वत, जैसे ज्ञान का सूर्य, जैसे सत्य का प्रकाश। वराह ने मिट्टी नहीं उठाई थी, उन्होंने उठाई थी उस टूटती मनोबल को, उन्होंने उठाया था सनातन का परचम, उन्होंने उठाया था वह विश्वास जो अधर्म के सामने कभी नहीं झुकता है। विष्णु पुराण में भी लिखा है, धर्मस्य विनाशे दृष्टे स्वयं धर्म रूपवान विष्णु वराह मूर्तिमास्थाय पुनर्धर्म स्थाप्यमास। मतलब जब पृथ्वी पर धर्म का विनाश हुआ तब स्वयं धर्म मूर्ति विष्णु ने वराह का रूप धारण कर अधर्म को उखाड़ फेंका और धर्म को पुनः स्थापित किया। तो वराहदेव का अवतार केवल मलेच्छों का संहार नहीं था, यह सनातन धर्म का पुनर्जनन और मानवता के टूटे हुए मनोबल का भी उद्धार था। उनकी गर्जना ने युगों की नींद तोड़ दी, उनके नखों ने अधर्म के बंधनों को काट डाला और उनके तेज ने सृष्टि को पुनः जीवन शक्ति दे दी। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, यह पृथ्वी नखाग्रभ्यां उद्धृत्यैव महामनः ददौ ब्राह्मणे लोकानां स्थित्ये धर्म संस्थितिम। अर्थात वराहदेव ने अपने नखों से धर्म को पुनर्जन्म दिया और ब्रह्मा को सृष्टि का संचालन सौंपा। यह वह क्षण था जब सनातन धर्म का सूरज पुनः उदित हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रहृष्टया पृथ्वी देवी भगवानम यशस्विनम उवाच पृथ्वीं दृष्ट्वा स्वांघृता स्वामिना विभो। अर्थात पृथ्वी देवी ने अपने उद्धारक प्रभु को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपने मुझे पुनः स्थापित किया। मतलब ये था कि धरती माता ने भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने अधर्म का विनाश करके धर्म को फिर से स्थापित किया इस धरती पर। ये कॉन्टेक्स्ट है। यह वह क्षण था जब जीवन शक्ति को अधर्म के समुद्र से खींचकर फिर से लाया गया। वराहदेव ने धर्म को पुनर्जन्म दिया, वेदों की पवित्रता को पुनः स्थापित किया, यज्ञों की अग्नि को प्रज्वलित किया और सनातन संस्कृति को अटल बना दिया। मानवता को जागृत किया, भक्तों के हृदय में विश्वास की ज्योति जलाई जो अधर्म के सामने कभी नहीं झुकती है। अधर्म का विनाश किया, मलेच्छों के राक्षसी साम्राज्य को धूल में मिला दिया, सत्य और धर्म का परचम लहराया। वराह पुराण के अध्याय 108 में लिखा है,
यदा यदा मलिच्छ संघातो भूभारं जनयिष्यति तदा तेषां विनाशाय वराहो विनियोज्यते। अर्थात जब जब मलिच्छों का समूह पृथ्वी पर बोझ बन जाता है तब तब उनके विनाश के लिए वराहदेव अवतरित होते हैं। तो हे भक्तों, वराहदेव की इस गाथा को सुनो, इसे अपने हृदय में उतारो। यह कथा केवल अतीत की नहीं है, यह आज का संदेश है। जब जब अधर्म सिर उठाएगा तब तब प्रभु का ये प्रचंड रूप अवतरित होगा और हम उनके भक्त उनकी गर्जना को भी अपने जीवन में गूंजने देंगे। यह कथा आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम को भर दे और आपके हृदय में सनातन की वह ज्वाला प्रज्वलित कर दे जो कभी नहीं बुझती है। अब अंत में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री वराहदेव की पूजा से क्या होता है। तो वराह पुराण में लिखा है, वराहं स्मरते योऽस्यसोपातकं नैव विदन्ति सर्वभयात् प्रमुच्येत विष्णुं च स प्रीयते। अर्थात जो व्यक्ति भगवान वराह का स्मरण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी भय से बचता है और श्री विष्णु जी का प्रिय बन जाता है। यह श्लोक नहीं है सिर्फ, यह वह प्रचंड संकल्प है जो भक्तों के हृदय में अडिग विश्वास जगाता है। वराहदेव की उपासना वह शक्ति है जो अधर्मियों और मलेच्छों के हर प्रहार को निष्फल बना देती है। उनके नाम को स्मरण करने वाला भक्त न केवल भय से मुक्त होता है बल्कि उसके रक्त में धर्म की अग्नि दौड़ने लगती है, उनकी कायरता जलकर राख हो जाती है और वह आत्मबल से अग्निवान बन जाता है। वह ऐसा योद्धा बनता है जो अधर्म के सामने कभी नहीं झुकता। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सतंग निपत्यांग गृस्रोजमाविलं पृथक जना प्रांजलियो निपेतिरे स्मरन्ति ये देहमीमं स दुर्भगे स्मृतोस्य प्यघोघं नयति स्म सत्तमम्। अर्थात जो वराह भगवान की चरण धूलि का स्मरण करता है वह पापों से भी मुक्त हो जाता है, वह महान पापों से भी मुक्त हो जाता है। वराहदेव की चरण धूलि का स्मरण वह पवित्र अग्नि है जो भक्तों के भीतर हर पाप को भस्म कर देती है। यह वह शक्ति है जो मलिच्छों के अत्याचारों से रक्षा करती है, अधर्म के तूफान को शांत करती है और भक्त को प्रभु के प्रेम में डुबो देती है। तो वराह जी की उपासना करिए, उनके फोटो को अपने घर में लगाइए, उनके लॉकेट को पहनिए। वराहदेव की उपासना केवल भक्ति नहीं है, यह वह प्रचंड चेतना है जो भक्तों के जीवन को सनातन की शक्ति से भर देती है। उनके चित्र, मूर्ति और लॉकेट का सानिध्य घर और व्यवसाय को पवित्रता और संरक्षण प्रदान करता है। वराह पुराण में लिखा है, गृहं यत्र तिष्ठति वराहो दिव्य रूपधारी तत्र नास्ति पीड़ा दुः स्वप्न न च दुख दायका। अर्थात जिस स्थान पर वराह जी की दिव्य मूर्ति या चित्र होता है वहां दुख, दुःस्वप्न और पीड़ा नहीं होती है। जहां वराह देव का सानिध्य है वहां अशुभ छाया भी नहीं ठहरती है। दुःस्वप्न जलकर राख हो जाते हैं, राक्षसी शक्तियां खदेड़ दी जाती है और परम माता लक्ष्मी स्वयं दीप जलाकर सात्विक ऊर्जा का संचार करती है। अग्नि पुराण में लिखा है, वराहमालांग्यः कंठे धारयति दुर्लभाम स सर्वत्र जयं लभते न च आपद गच्छति कदाचन। अर्थात जो वराह जी की माला या लॉकेट को पहनता है वह सर्वत्र विजय पाता है, कोई आपत्ति उसे स्पर्श नहीं करती है। वराहदेव का लॉकेट धारण करने वाला भक्त न केवल मलेच्छों और अधर्मियों से सुरक्षित रहता है बल्कि वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय का परचम लहराता है। यह वह कवच है जो भक्तों को हर संकट से बचाता है, उसे धर्म के मार्ग में अडिग रखता है। उनकी दिव्य शक्ति हर अशुभ शक्ति को नष्ट कर देती है। उनका स्मरण हर संकट को टाल देता है। उनके आशीर्वाद से व्यवसाय में समृद्धि और सात्विकता आती है।
जहाँ वराहदेव का चित्र या मूर्ति होता है वहाँ सनातन की शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती है। वराहदेव कोई पशु रूप नहीं है, वे सनातन की वह चेतना है जो अधर्म को भस्म करती है, मलिक्षों को परास्त करती है और संस्कृति को जागृत करती है। उनकी उपासना वह अग्नि है जो भक्तों के भीतर साहस और विश्वास की ज्वाला प्रज्वलित करती है। तो धर्म योद्धाओं, अब उठो, अब चुप रहने का समय नहीं है, अब डर कर सहने का भी समय नहीं है। अब समय है वराहदेव को पुकारने का, उनकी प्रचंड ज्वाला को अपने हृदय में जगाने का। यह कोई कथा नहीं है, यह सनातन का शंखनाद है, धर्म की महासंरचना का ऐलान है। धर्म के लिए जलो, अधर्म के विरुद्ध बोलो और जरूरत पड़े तो रणभूमि में कूद पड़ो। वराहदेव की चेतना आपके भीतर जगे तो वह पूरी सृष्टि को हिला सकती है। उनका नाम लो और देखो कैसे आपके रक्त में वह शक्ति दौड़ेगी जो इतिहास को नए युगों में बदल देगी। जय श्री वराह नारायण।